हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल। आज हम आपको एक प्राचीन ग्रीक पौराणिक कथा की गहराइयों में ले चलेंगे। यह कहानी है मिनोटॉर की, एक ऐसे भयावह प्राणी की जिसका आधा शरीर मानव का था और आधा शरीर बैल का। एक भूल भुलैया में कैद यह प्राणी खौफ और रहस्य का प्रतीक बन गया। तो चलिए जानते हैं इस डरावनी किंवदंती के बारे में। मिनोटॉर की कहानी की शुरुआत होती है क्रेट के राजा मिनोस से। मिनोस ने देवता पोसाइडन से प्रार्थना की थी कि उसे एक पवित्र सफेद बैल दिया जाए जिससे वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सके। पोसाइडन ने उसे एक सुंदर और अद्भुत सफेद बैल प्रदान किया, लेकिन राजा मिनोस ने उस बैल को बलिदान करने के बजाय अपने पास रख लिया। पोसाइडन ने राजा मिनोस के इस अपमान का बदला लेने की ठानी। उसने मिनोस की पत्नी क्वीन पासिफाए पर एक श्राप डाला। वह श्रापित हो गई और उस बैल के प्रति आकर्षित हो गई। इस अजीब घटनाक्रम के परिणाम स्वरूप पासीफाय ने एक अर्ध मानव और अर्ध बैल प्राणी को जन्म दिया, जिसे मिनोटॉर कहा गया। मिनोटॉर को जन्म के बाद से ही सभी से खतरा माना गया। राजा मिनोस ने एक विशाल भूल भुलैया बनाने का आदेश दिया, जिसे प्रसिद्ध वास्तुकार डेडालस ने बनाया। यह भूल भुलैया इतनी जटिल थी कि कोई भी एक बार अंदर जाने के बाद बाहर नहीं निकल सकता था। इस भूल भुलैया में मिनोटॉर को कैद कर दिया गया। मिनोटॉर अब भूल भुलैया का कैदी था, लेकिन उसकी भूख सामान्य भोजन से शांत नहीं होती थी। वह इंसानों का मांस खाता था और इसके लिए राजा मिनोस ने एक भयानक करार किया। क्रेट और एथेंस के बीच युद्ध के बाद एथेंस को हर साल अपने 7 युवा पुरुषों और 7 युवतियों को मिनोटॉर के लिए बलिदान के रूप में भेजना पड़ता था। यह करार एथेंस के लिए अपमानजनक और दर्दनाक था, लेकिन वे मजबूर थे। हर साल ये युवा भूल भुलैया में भेजे जाते, जहां उनका सामना मौत से होता। एथेंस के लोगों के लिए यह करार एक अंतहीन दुस्वप्न था, लेकिन इस यातना को समाप्त करने के लिए एक नायक ने कदम बढ़ाया। एथेंस का राजकुमार थिसियस ने फैसला किया कि वह इस दुष्ट चक्र को समाप्त करेगा। उसने अपने पिता किंग एजियस से वादा किया कि वह मिनोटॉर को मारकर लौटेगा। थिसियस 7 अन्य युवाओं के साथ क्रेट के लिए रवाना हुआ। क्रेट पहुंचने के बाद थिसियस की मुलाकात राजा मिनोस की पुत्री प्रिंसेस एरियाडनी से हुई। एरियाडनी थिसियस पर मोहित हो गई और उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने थिसियस को एक जादुई धागा दिया, जिसे भूल भुलैया में रास्ता ढूंढने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। धागे की मदद से थिसियस भूल भुलैया के जटिल रास्तों में प्रवेश कर गया। वहां उसने हर कदम पर मौत का डर महसूस किया। भूल भुलैया के गहरे हिस्से में उसका सामना मिनोटॉर से हुआ। मिनोटॉर की ताकत अकल्पनीय थी, लेकिन थिसियस ने अपनी चतुराई और साहस से उसे पराजित किया। उसने अपनी तलवार से मिनोटॉर को मार दिया और उसके आतंक का अंत कर दिया। मिनोटॉर को मारने के बाद थिसियस ने एरियाडनी के दिए हुए धागे की मदद से भूल भुलैया से बाहर का रास्ता ढूंढा। उसने क्रेट के लोगों को इस आतंक से मुक्त कर दिया। थिसियस का यह साहसिक कार्य न केवल एथेंस के लिए बल्कि पूरे ग्रीस के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था। वह एक नायक के रूप में उभरा। मिनोटॉर की कहानी सदियों से ग्रीक पौराणिक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई है। यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस और चतुराई से किसी भी भय का सामना किया जा सकता है। आज भी मिनोटॉर की कथा कला, साहित्य और संस्कृति में जीवित है। मिनोटॉर की कहानी केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह मानवता की ताकत और उसके डर को दर्शाने का प्रतीक है। तो दोस्तों, यह थी मिनोटॉर की कहानी, एक प्राणी जिसकी ताकत और आतंक ने पूरे ग्रीस को हिला दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद
और अगली बार फिर मिलते हैं। क्या आप भूल भुलैया में कदम रखने की हिम्मत करेंगे?